एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की टीम ने एमडी ड्रग और 74,000 रुपए कीमत का 1 किलो गांजा जब्त किया है। इस बार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 पुलिस की गिरफ्त में आते ही फरार हो गए हैं। इस संबंध में काशीमीरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की एक टीम ने काशीमीरा में मुंशी कंपाउंड पर छापा मारा। उस समय नायाब अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त उसके पास से 42,000 रुपए की एमडी मिली है। नायाब को नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले अजमत खुर्शीद सैयद उर्फ पपी पुलिस की तलाशी लेते ही फरार हो गया है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो लगभग 60,000 रुपए का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के संपर्क में आते ही एमडी सप्लायर और आरोपी गौतम नायर भी फरार हो गया। पुलिस ने मीरा गांव के महाजनवाड़ी में गौतम नायर और उनके साले दिनेश वसंत जबर के घर की तलाशी ली तो उनके पास से 6,000 रुपए कीमत का 366 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नायाब और दिनेश जबर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने से बचने के लिए कुख्यात गुटखा माफिया के सदस्य अब अपनी खेप की तस्करी करने और इसे जुड़वा शहर में स्थानीय विक्रेताओं तक पहुंचाने के लिए उच्च श्रेणी की लग्जरी कारों का उपयोग कर रहे हैं। मीरा भैंदरवा से विरार पुलिस की अपराध शाखा इकाई जोन 1 ने आरएमपी पार्क क्षेत्र में एक दुकान पर छापा मारा जिसमें हाई एंड कारों और बाइकों का इस्तेमाल गुटखे की तस्करी और आपूर्ति के लिए किया गया। भाईंदर में गुरुवार को सिल्वर कलर की स्विफ्ट डिजायर कार में बोरे लोड करते पाए गए। तभी 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। जांच करने पर टीम ने पाया कि बैग में सैकड़ों पान मसाला और सुगंधित तंबाकू उत्पाद पाउच रखे हुए हैं। जांच में एक और दुकान और एक कार मिली जहां अधिक बोरे रखे पाए गए। रैकेटियों ने कबूल किया कि उन्होंने स्थानीय पान स्टॉलों और अन्य छोटे समय के विक्रेताओं को प्रतिबंधित खेप की आपूर्ति के लिए कारों और बाइक का इस्तेमाल किया है। भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ आईपीसी और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि वास्तविक डीलर और खेप का स्रोत अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। जब्त की गई खेप में विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला और सुगंधित तंबाकू उत्पाद शामिल है जिनकी कीमत लगभग ₹7 बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान 2 कार और एक बाइक भी बरामद की गई है। कुख्यात गुटखा तस्करों का एक मजबूत सिंडिकेट मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छी तरह से तेल वितरण नेटवर्क संचालित करता है। यहां तक कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन थाने के अधिकारियों ने भी अवैध गतिविधियों के लिए मुखदर्शक बने रहना चुना है और आगे कोई भी ऐसे सारे जो केस हो रहे हैं उन पर कार्रवाई ना के बराबर हो रही है। इसलिए हर आए दिन गुटखा जैसे गुनाह पनपते जा रहे हैं। मीरा भाईंदर में मेट्रो का काम चल रहा है और इसके समांतर सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे पानी के कारण हादसों को न्योता दे रहे हैं। मीरा भाईंदर में कंकड़ पत्थरों का साम्राज्य एक बार फिर हर तरफ फैल गया है और पिछले महीने नगरपालिका द्वारा भरे गए गड्ढों की हालत फिर से जस की तस हो गई है। नगरपालिका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैचवर्क तकनीकी जैसे जेट पैचर कोल्ड मिक्स आदि विफल हो गए हैं। इस मानसून सीजन में मीरा भाईंदर शहर की सड़क फिर से गड्ढों में खो गई है। पहली बारिश के दौरान शहर में बड़े संख्या में गड्ढे हो गए थे जिससे नगरपालिका, एमएमआरडीए, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आलोचना हुई। यह दावा किया जाता रहा कि घोड़बंदर मार्ग सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। चेकनाका से वर्सोवा नाका के बीच राजमार्ग राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास है। छत्रपति शिवाजी महाराज मेन रोड जहां मेट्रो का काम चल रहा है, एमएमआरडीए और अन्य सड़कों के साथ है, वो हिस्सा शहर में पालिका के साथ है। इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और देखते ही देखते पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। शहर में सभी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पहली बारिश के बाद उन गड्ढों से हताहत होने के बाद प्रशासन की नींद खुली। नगर पालिका ने गड्ढों को भरने के लिए मलबा डालने से लेकर जेट पैचर, कोल्ड मिक्स आदि तकनीक से भरे अधिकांश गड्ढों को फिर से भरा, लेकिन उसके बाद फिर से जब बारिश शुरू हुई तो जस की तस हालत हो गई। जगह गड्ढे हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नगर पालिका ने गड्ढों को भरने के दावे पर पानी फेर दिया। चेक नाका से काशीमीरा नाका और छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग और उसके आसपास के मेट्रो कार्यों का भी यही हाल है। हर जगह बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे जिससे हर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी इस पूरे गड्ढों में निकल गई। अब लगता है कि गणेश उत्सव भी इसी तरीके से इन सड़क के गड्ढों में ही मनाया जाएगा।